सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। प्यारी सात संगत जी, वाकई में ये जो अवसर मिला हुआ है, ये जो मौका है, क्योंकि ये सदा नहीं रहने वाला। ये जितनी भी सांसें सच्चे पातशाह ने दी हैं, तो ये सुंदर आशीर्वाद संत महात्मा जागृत कर रहे हैं कि राम नाम की लूट है। लूट ले जितनी कमाई कर सकता है, जोड़ ले इन अशरफियों को, क्योंकि वहां ये जो संसारिक धन की अशरफियां हैं, रुपया है, ये वहां नहीं चलता। ये वहां की करेंसी नहीं है। वहां जो करेंसी चलती है वो राम रतन रूपी धन। यही करेंसी संत मानते हैं, इसी को धन मानते हैं। जब मीरा को ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ गुरु रविदास से, तो उन्होंने इसी धन का जिक्र वहां भी किया, इस अशरफी का, कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने राम रतन रूपी धन को कहा है कि यही धन है। और फिर आगे महात्माओं ने एक बार फिर से चेतन किया कि जिस दे पल्ले नाम धन ओ यो सच्चा शाह, कि जिसने ये दौलत इकट्ठी कर ली राम नाम रूपी, वही अमीर है। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। अगर प्रभु से प्यार नहीं है, राम का नाम नहीं प्यार से लिया जा रहा है एक मिक होकर के, उसका तो जीवन ही मरे समान है। मृतक कहिए। कितना चेतन किया महात्माओं ने। और मैं आज भी गफलत की नींद सोया हूं, आज भी संसारिक दौलत को इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं। ज्यादा हो जाए ठीक है, मुबारक है। परिवार के निर्वाह के लिए ये सब जरूरी है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। क्योंकि साथ संगत ये 24 घंटे मिले हैं, कुछ घंटे आराम के लिए मिले हैं, तो आप कुछ घंटे परिवार के लिए भी सेवा रूप में दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर प्रभु के नाम के लिए भी समय निकालना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए प्यारी साथ संगत, संत महात्मा निरंतर चेतन करते हैं कि है इंसान तो किस दौलत के पीछे भाग रहा है। और जिन्होंने भागा सत्संगत, अक्सर दास बार बार उसी बात का जिक्र करता है कि सिकंदर का क्या हाल हुआ, वो आप सबके सामने है, कितनी इकट्ठी कर ली, उस जितनी तो हम कर ही नहीं सकते संसारिक रूप में भी। उसने भी कहा कि कुछ भी नहीं है, सब कंकड़ पत्थर है, कोई नहीं उठा सकता, तो यहीं का यही रहने वाला है। जी करके दिखाया, प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने एग्जाम्पल आए। लेकिन ये मन ऐसा नादान है कि आज भी सोचता है कि ये बात तो सत्संग में अच्छी लगती है, ये तो कथा कहानियों की बातें हैं। इस जीवन में तो जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ही समाज में इज्जत बढ़ेगी, रुतबा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ठीक है। पर साथ संगत, इस प्रभु का सिस्टम अलग है। ये तो साथ संगत प्यार से बस में आता है, समर्पण से, भक्ति से। और साथ संगत इसीलिए महात्माओं ने चेतन किया है कि ये मौका है, जितनी दौलत इकट्ठी कर सकता है राम नाम रूपी कर ले। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, जब अंतिम समय आएगा। साथ संगत, उस समय इंसान जागता है। जिसने सारी उम्र नाम नहीं लिया है, वो फिर उस समय रोता है कि ये तो मैंने जीवन ऐसे ही निकाल दिया, ये तो कुछ भी, 1 रुपया भी साथ नहीं जाने वाला। और यहां तक भी हुआ कि अंतिम सांसों के लिए बोला कि ये सारी दौलत ले लो, कुछ सांसें और मिल जाएं तो कहते नहीं, एक सांस भी नहीं मिल सकती, जो समय है वो पूरा। तो यहाँ पर हम सासंगत आत्म मंथन करते हुए अपने आप को देखें, इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे मन की अवस्था क्या है, जरूरी है। इसलिए समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सुंदर आशीर्वाद दिया, जरूरत है आत्म मंथन की। कि सेवा सत्संग सिमरन भी कहीं मैं एक रूटीन हो गया कि हाँ जाना ही है और करना ही है और आना ही है। तो माता जी ने कहा कि वहां मन को जोड़ करके, प्रेम से, निम्रता से झुक करके, इस रमे राम के एहसास में रह करके, आज सतगुरु सासंगत हर स्टेप के ऊपर हमें जीवन जीने का तरीका सलीका सिखा रहा है। ये मौका जो चूक गया, कहते मानुख जन्म आखिरी पौड़ी, फिसल गए तो वारी गई। जो नहीं इकट्ठा कर सका वो रोता पछताता है, फिर कहीं सुनवाई नहीं होती। महात्मा इतना चेतन करते हैं कि एक महात्मा अपना जीवन जीते हुए सभी को घर घर जा करके वो संत आवाज दे रहे हैं, राम का नाम जप लो, राम का नाम जप लो। लेकिन इंसान जो है इतना बिजी है, कह रहे ये क्या है, ये बोलता रहता है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये तो फकीर है, इसको तो कोई जरूरत नहीं, इसलिए ये ऐसा कर रहा है।
हम तो बड़े बिजी, धन इकट्ठा कर रहे हैं, राम का नाम नहीं लिया। समा बीता, उन सब ने शरीर छोड़ दिया। फिर एक दिन वो महात्मा वहाँ पर बैठे हुए, उनसे किसी ने पूछा जब वो सब जिंदा थे कि आप क्यों चिंतित है? कह रहे मैं इनको बराबर कह रहा हूँ कि राम का नाम ले लो, तुम्हारे पास मौका है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है। कहते टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो मैं इसलिए चिंतित हूँ कि ये क्या करेंगे, इनका क्या होगा, कैसे ये जीवन हारते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर उसके बाद बहुत समय बीता, वो सब चले गए। तो फिर वो फकीर महात्मा वहीं बैठा, एक दिन फिर चिंता में बैठा है कब्रिस्तान के बाहर। पूछा कि आज क्यों रो रहे हो, आज क्यों चिंता में हो बाबा? तो बताया कि वो जो जितने लोग थे वो सारे जो है अब इस रूप में उनके पास शरीर नहीं है, लेकिन उनकी आत्माएं आकर के मुझे कहती हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें यहाँ से बंधन से दूर कर लो, हम कहाँ किस बंधन में फंस गए। कहते अब आपके पास शरीर नहीं है, अब आपके पास मौका नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई